स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार इंडिया गठबंधन को लेकर एक्टिव हो गई है कांग्रेस पार्टी। 2 साल के बाद होने जा रही है इंडिया गठबंधन की बैठक। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से नेताओं के आने को लेकर पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बताएंगे डिटेल में पूरा नाम दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या ममता बनर्जी के 50 से ज्यादा विधायक टूटने की है कगार पर। बताएंगे स्पीकर के पास पहुंच गए 2 नेता दोस्तों, और इसके बाद क्या शिकायतें की गई है, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबर, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के साथ में इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी को मजबूती के साथ जुड़ना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार कर रही है दोस्तों। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की 2 साल के बाद एक बड़ी बैठक बुलाई है दोस्तों। विपक्षी पार्टी ने यानी कांग्रेस पार्टी ने 6 या 8 तारीख को दिल्ली के नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर बैठक आयोजन करने का ऐलान किया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि बैठक में पेपर लीक और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार को घेरने के मामले पर रणनीति तैयार होगी दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता अपनी उपलब्धता के आधार पर कांग्रेस पार्टी को जानकारी दे रहे हैं, तो उस आधार पर कांग्रेस पार्टी 6 या 8 तारीख को इस बैठक को आधिकारिक तौर पर बुलाएगी दोस्तों। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक आयोजित करने जा रही है पार्टी। और सूत्रों का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख घटक दलों तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के डीएमके को तमिलनाडु की सत्ता से बाहर होना पड़ा, और जिसके बाद विपक्ष की एकजुटता को मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाया गया दोस्तों। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ में संपर्क किया है और पेपर लीक से जुड़ा मामला और सीबीएसई के ओएसएम से जुड़ा हुआ मामला और देश में लगातार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर ज्वलंत मुद्दों को केंद्र सरकार के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाकर सवालों के घेरे में लिया जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि इसमें तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। टोटल इंडिया गठबंधन के 15 नेताओं के आने को लेकर तैयारी हो गई है दोस्तों। 7 अगस्त को राहुल गांधी नई दिल्ली में अपने आवास पर विपक्षी पार्टी के नेताओं की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भोज देंगे दोस्तों, यानी डिनर देंगे, और 25 से ज्यादा विपक्षी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे और 50 नेता टोटल इसमें शामिल होंगे, जहां मुख्य रूप से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर और कथित चुनावी हेरफेर के मामले को लेकर जोर शोर से मुद्दे को उठाया जाएगा दोस्तों। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों। राहुल गांधी अब अकेले नहीं है, तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो कुछ नेता दोस्तों जो कन्नी काट रहे थे, चाहे नवीन पटनायक हो, अरविंद केजरीवाल हो, वे सबके सब अब इंडिया गठबंधन के साथ आसानी से एकजुट दिखाई देंगे। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ क्या ममता बनर्जी की पार्टी में 50 से ज्यादा विधायक पलटी मारेंगे दोस्तों? तमाम तरीके के मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये जो दावा करने वाले लोग हैं, वे लोग बार बार इस तरीके की बातें बोलकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं दोस्तों। और एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा है कि 2/3 से ज्यादा विधायक ममता बनर्जी की पलटी मारने के लिए तैयार है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसे लेकर कई सारे सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी ने 2 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसमें संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी का नाम है। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में 2 गुट बढ़ सकते हैं, ऐसा दावा करते हुए रिजू जो विधायक है जिनको सस्पेंड किया गया दोस्तों, वो दावा करते हैं कि हम लोग स्पीकर से मुलाकात करेंगे और 3 मुद्दे को उठाएंगे। पहला ये कि हमारे पास तृणमूल कांग्रेस के 2/3 विधायकों का समर्थन है और हमारे पास 50 से ज्यादा विधायक है, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है। दूसरा ये कि विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे नेता और शोभन देव चटर्जी को हम नेता नहीं मानते हैं, क्योंकि 2/3 विधायकों का समर्थन हमारे पास है, तो हम तय करेंगे कि आखिर कौन विधायक बनेगा। और ये फैसला लिया गया है कि ऋतुव्रत बनर्जी को अगला विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, ना कि चट्टोपाध्याय को। यानी पूरी तरीके से दोस्तों शोभन चट्टोपाध्याय के खिलाफ पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। ऐसा दावा चल रहा है कि विधायक के साथ में और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन दोस्तों ये केवल बोलने वाली बात है, क्योंकि अभी वैसी वास्तविकता नहीं है। केवल मीडिया में, गोदी मीडिया में छापा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी में फूट पड़ गई है, और यहाँ तक कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के ये सारे विधायक एकजुट होकर 2/3 विधायकों के साथ में तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यानी दोस्तों सोच पाना भी अपने आप में ये काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये लोग दावा करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जैसे तैसे ममता बनर्जी को कमजोर करना है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी मजबूत रही तो इन लोगों की दाल पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं गलने वाली है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस तरीके की मानसिकता के ऊपर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
कांग्रेस पार्टी आला कमान पंजाब में एक बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी आला कमान कई राज्य चुनावों में एक बार फिर से फेरबदल करने जा रहा है, जिसमें पंजाब भी है। सूत्रों के अनुसार पंजाब में विजय इंदर सिंगला के प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर संभावना सबसे ज्यादा है दोस्तों। और एक और जो बड़ा पोस्ट है वो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन का पोस्ट है, वो चरणजीत सिंह चन्नी को दिया जा सकता है, जबकि प्रगट सिंह को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो जट सिंह के साथ साथ दलित नेता और एक हिंदू समाज के व्यक्ति को, हिंदू अपर कास्ट समाज के व्यक्ति इंदर सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी महिला नेता को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, उनको पंजाब कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी संगठन को नए तरीके से मजबूत कर रही है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वे करने वाले सुनील कोनुगोलू ने अपनी पूरी रिपोर्ट पार्टी के नेताओं को सौंप दिया है। इसके बाद पंजाब में कुछ बड़े परिवर्तन किए जाएंगे, संगठन में अलग तरीके से बदलाव किए जाएंगे दोस्तों। ऐसा पार्टी इसलिए कर रही है ताकि सभी लोगों को साथ में रखा जाए। और जो रिपोर्ट है वो ये है कि अगर तेलंगाना और कर्नाटका की तरह कांग्रेस पार्टी का पूरा गुट एकजुट हो जाता है तो पार्टी आराम से चुनाव पंजाब में जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को केरला से सीख लेना चाहिए और पंजाब इकाई को जैसे तैसे आपस की गुटबाजी को दूर करना चाहिए। अगर आपस की गुटबाजी को दूर कर लेंगे तो कोई भी चुनाव जीतने से नहीं रोक सकता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के लोग ही हराते हैं, वरना तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि आराम से कई जगह पर आराम से चुनाव जीत गई है दोस्तों। यहाँ तक कि केरला के अंदर भी जहां पर कांग्रेस को उम्मीद कम थी वहां पर भी भारी बहुमत से पार्टी ने जीता। केवल गुटबाजी को दूर करना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर एक और नेता की वापसी को लेकर पूरे रास्ते तैयार कर लिए गए हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की पंजाब की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं दोस्तों। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी के भीतर उनको उपेक्षित रखा गया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और कैप्टन अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरीके से कोई काम नहीं दिया गया, बिठाकर रखा गया, ये मेरा अपमान है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के व्यक्ति के निधन को लेकर राहुल गांधी ने फोन करके मुझे ढांढस बंधवाया था, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुझसे संपर्क नहीं किया, तो बीजेपी वालों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, यानी केवल नाम मात्र के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वरना तो बीजेपी कोई भाव दे नहीं रही है दोस्तों। इस बात को लेकर कैप्टन साहब काफी नाराज भी हैं और उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना करते हुए रास्ता एकदम क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पुरानी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं तो पार्टी को एक बार फिर से बम्पर जी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में भारी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे दोस्तों। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पलक झपकते ही जेनजी ने पूरी तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को एक्सपोज कर डाला दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय की कलई खोली एक जेनजी ने और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सीबीएसई ने एक फोन नंबर जारी किया है जिस पर आप लोग कॉल करके अपनी सारी बातें रख सकते हैं, अपनी शिकायत रख सकते हैं और शिकायत के बाद इस पर कदम उठाएगा सीबीएसई। लेकिन छात्र ने कहा कि मैंने तो बहुत पहले फोन किया था, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया। और छात्र ने कहा कि उठाना तो दूर की बात, ये लोग फोन तक नहीं उठाते, यानी छात्र परेशान है और फोन जब करते हैं तो कोई उनको सुविधा नहीं मिल रही है दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता छात्र से बोलते हैं कि हमारे पास दूसरा तरीका भी है, हमने ईमेल भी जारी किया है, आप लोग ईमेल में डाल सकते हैं, यानी अपनी बातें, अपनी जो शिकायतें हैं वो ईमेल के जरिए दे सकते हैं। इस पर सीबीएसई के द्वारा जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन छात्र ने कहा कि मैंने तो 10 दिन पहले ही ईमेल डाला हुआ था, अभी तक तो मुझे कोई जवाब आया नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि आगे जवाब आ जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी के प्रवक्ता को लग रहा था कि वो कुछ भी बोलकर छात्र को संतुष्ट कर देंगे, लेकिन सीबीएसई के छात्र अर्घम जैन की ओर से सब कुछ बता दिया गया दोस्तों। तुरंत फैक्ट चेक कर दिया गया ऑन कैमरा और इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे पाए, तो मुंह देखने वाला बन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता का। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि आम जनता, खासकर जो सीबीएसई के बच्चे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से तैयारी की थी और नई स्कीम योजना लाकर बीजेपी ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया दोस्तों, खासकर ओएसएम वाली स्कीम लाकर। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी आम जनता का भारी नुकसान कर रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।